सब भक्ति, सारी तपस्या सब धरी रह गई। अंतिम स्मृति के कारण मरने के बाद उन्हें मृग बनना पड़ा। मरते समय भगवान का स्मरण हो तब भक्ति का साफल्य होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। ये भक्ति का नियम है। तो भक्ति में अंतिम स्मृति हो, लेकिन अंतिम स्मृति इतना सरल नहीं। जब प्राण निकलने लगेगा, शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती, भयंकर पीड़ा होती, जीव भगवान का स्मरण करना चाहे फिर भी नहीं कर पाता, और अगर करना भी चाहे तो ये घर परिवार वाले स्मरण करने नहीं देते। जब देखते हैं कि ये आदमी मरने वाला है तो सब परिवार के लोग घेर करके बैठ जाते हैं, सबको बुला लेते हैं, आ जाओ अब दादाजी जाने वाले हैं, देख लो। सब घेर करके बैठ गए। कोई कहता देखो ये फलाने आए हैं, कोई कहता ये देखो आपसे मिलने आए हैं, ये आपका हाल चाल पूछने आए हैं। वो मरने वाला व्यक्ति अगर भगवान का स्मरण करना भी चाहे तो संसार के लोग अपना स्मरण उसको कराते हैं। ये देखो तुम्हारे लिए आए, जीवन भर तो तुम्ही को स्मरण करता रहा, अब उसको भगवान का स्मरण करने दो। लेकिन अपने स्वार्थ में संसार के लोग व्यक्ति का मरण भी बिगाड़ देते, उसको चैन से मरने भी नहीं देते। वो मरते समय अपने कल्याण का कोई उपाय भी करना चाहे भगवान का स्मरण, तो लोग अपना स्मरण दिलाते। और जब व्यक्ति मर जाता है तब उसके पास बैठ करके कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। जब जिंदा रहा तब तो बता रहे थे दीदी सत्य है, बुआ सत्य है, बेटा सत्य है। दीदी बुआ बेटा को सत्य बताया, और जब मर गया तब कहा राम नाम सत्य है। एक महात्मा कहते थे इतना बड़ा धोखा जीवन में हमारे आपके साथ होता है। सोचो, बचपन में कहते हैं कि ये संसार सत्य है, जवानी में कहते हैं धन और काम सत्य है, और जब प्राण शरीर से निकल जाता है तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, और जब पंछी पिजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। ये धोखा ही तो। उस समय जीव भगवान का कैसे स्मरण करे। प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तई। प्राण प्रयाण के समय कफ वात पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ आकर के कंठ में अटक जाता है। जीव कैसे भगवान का स्मरण कर पाए। पीड़ा अलग से होती है। परिवार के लोग अपनी तरफ उसके मन को चित्त को खींचते हैं। ऐसी स्थिति में वह जीवात्मा मरते समय भगवान का स्मरण कैसे करे, बड़ा कठिन। और नहीं हुआ तो वो भक्ति भी फिर आगे बढ़ानी पड़ेगी अगले जन्म में। इसीलिए आचार्यों ने कहा भक्ति में जीव की जिम्मेदारी होती है कि वो भगवान का स्मरण करे अंतिम समय में। लेकिन अगर वो भगवान की शरणागति कर लेता है तो शरणागति में जीव की जिम्मेदारी नहीं रह जाती है कि वो अंतिम समय में भगवान का स्मरण करे। भगवान कहते हैं अगर वो शरणागत है, उसने शरणागति की है, तो अंतिम समय में उसको मेरे स्मरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? भगवान कहते हैं उस समय मैं उसका स्मरण कर लूंगा। यही भगवान की महानता है। भगवान कहते हैं यदि बातादि दोषेन भक्ताः माम च विस्मरेत। अगर बात पित्त कफ के कारण मरते समय वो मुझे भूल जाता है, मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। उस भक्त का मैं स्मरण करता हूं और उसको मैं परम गति प्रदान करता हूं। तो शरणागति में अंतिम स्मृति की भी आवश्यकता नहीं होती। शरणागति में अंतिम स्मृति की भी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर होती है। और सच्चाई यही है,
सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर छोड़ करके हम निश्चिंत हो जाएं, इसी का नाम शरणागति। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तो। ये सब विधि में सारा शास्त्र का व्याख्यान कर डालिए, शरणागति के सारे पक्ष समाहित हो जाते हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, भगवान के भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ, अपने भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाएं। हमारे कल्याण का उपाय क्या है? बोले भगवान ही उपाय है। त्वम में उपाय भूतो भव इति मति ही शरणागति ही। ये शरणागति, शरणागति क्या है? बोले अपने कल्याण के लिए मैंने स्वयं अलग से कोई उपाय नहीं किया, भगवान को ही मैंने उपाय मान लिया। बस करना भी नहीं है, केवल मान लेना है भगवान मेरे उपाय है। न ज्ञान उपाय है, न कर्म उपाय है, न भक्ति उपाय है, न जप, न तप, न साधन, न जोग, न यज्ञ, न तीर्थ। ये सब करते हुए इन सब को हम अपने कल्याण का उपाय न मानकर एकमात्र भगवान को कल्याण का उपाय मान लें, इसका नाम शरणागति। त्वम में उपाय भूतो भव, हे भगवान आप ही मेरे उपाय हो। इति मति ही, ऐसी मति हमारी हो जाए, इसी का नाम शरणागति है। और ये शरणागति समस्त शास्त्रों का सार है। ये शरणागति मार्जार न्याय है, और इसके पहले जो ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, वो बोले मरकट न्याय है। ये मरकट और मार्जार न्याय क्या है? बोले मरकट माने बंदर और मार्जार माने बिल्ली। ये बिल्ली और बंदर का न्याय बताया आचार्यों ने। जैसे बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है, उस बच्चे के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि इस छत से उस छत पर कूद जाए, क्योंकि छोटा है, इतनी बड़ी छलांग लगाने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। लेकिन वो मां को कस करके अगर पकड़े रहे तो मां छलांग लगाएगी एक छत से दूसरे छत पर, वो बच्चा भी उसके साथ वहां चला जाए। वो स्वयं छलांग लगाता तो न जा पाता, लेकिन मां को कस करके पकड़ा रहा तो वहां चला गया। लेकिन अगर मां छलांग लगा रही है और बीच में बच्चा गिर गया, छूट गया, तो किसकी जिम्मेदारी? मां की जिम्मेदारी? कहते मां की जिम्मेदारी नहीं, उस बच्चे की जिम्मेदारी। उसने ठीक से पकड़ा नहीं, उसकी पकड़ कमजोर हो गई, इसलिए वो गिर पड़ा, मां तो चली गई वहां। तो कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा ये जीव भगवान को पकड़ता, और पकड़ने में अगर कमजोरी कहीं रह गई तो भगवान तो छलांग लगा देंगे, तुम बीचे में टपक जाओगे। ये है मरकट न्याय, बंदर का न्याय। और शरणागति, बोले शरणागति को मार्जार न्याय कहा। मार्जार माने बिल्ली। बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, वो अपनी मां के भरोसे निश्चिंत रहता है, कुछ करता ही नहीं। कुछ न करना, इसी का नाम शरणागति है। अपने लिए हम कुछ न करें, इसी का नाम शरणागति। वो बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, मां के भरोसे निश्चिंत रहता। मां स्वयं सोचती है मैं इसको कहां ले चलूं सुरक्षित स्थान पर। एक कहावत है, बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी सावधान रहती है। कहते हैं जब तक वे बच्चे पूर्ण रूप से समर्थ न हो जाएं, तब तक उन बच्चों की रक्षा के लिए वो कितने स्थान बदलती। कहते हैं 7 चौखट पार करा करके वो अपने बच्चों को सुरक्षित करती है। लेकिन वो बच्चे जब पैदा होते हैं तो न चलने लायक है, न मां को पकड़ने लायक, तो उनको लेकर के उसकी मां जाती है। और कैसे जाती है? बोले अपने दांतों से बच्चों को ऐसे पकड़ लेती है, और वो बिल्ली अपने दांत से अपने बच्चे को पकड़कर 7 चौखट पार करा करके गुप्त सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के वो उसे रखती। जिस दांत से बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो राम नाम सत्य हो जाता है, उसी दांत से उस नवजात शिशु को पकड़ करके ले चलती है। उसका एक रोंवा भी नहीं टूटता और वो निश्चिंत रहता। और उसकी मां उसे ले जाकर 7 चौखट पार करा करके सुरक्षित कर देती। यही मार्जार न्याय है। जीव बिल्ली के बच्चे के समान भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाए, अपनी रक्षा का स्वयं प्रयास करना छोड़ दे, संपूर्ण प्रयास भगवान के ऊपर छोड़ दे,
फिर भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं उठाकर जहां ले जाना होता वहां ले जाती है, 7 चौखट पार करा करके सुरक्षित कर देती है, उसी तरह शरणागत भक्त को स्वयं भगवान उसके जीवन का निर्वाह करते हैं। अंतिम समय में भगवान ही उसका स्मरण करते हैं और फिर भगवान ही 7 आवरण पार करके उसे वैकुंठ लेकर के चले जाते। ये शरणागति। इस शरणागति में महाविश्वास होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा, अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वक। इस सिद्धांत में, इस शरणागति में महाविश्वास की केवल जरूरत है, बस और कुछ नहीं। भगवान में इतना दृढ़ विश्वास हो। लेकिन दुर्भाग्य जीव का, रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, डॉक्टर पुलिस पर विश्वास हो जाता, भगवान पर विश्वास नहीं। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य की कमी होने के कारण भगवान में इतना दृढ़ विश्वास नहीं होता। ये दृढ़ विश्वास हो जाए, इसी का नाम शरणागति है। और शरणागति ब्रह्मास्त्र। दूसरे जितने साधन हैं वो तो अस्त्र हैं, लेकिन शरणागति तो ब्रह्मास्त्र है। जैसे सारे अस्त्र व्यर्थ हो सकते हैं। महाभारत में कथाओं में आप देखते हैं, ये अस्त्र चलाया, उधर से उस अस्त्र का काट आ गया, वो व्यर्थ हो गया। जब सारे शस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं तब बोले तब ब्रह्मास्त्र चला दिया जाता। लोग कहते हैं अब हमने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। उसी तरह कर्म, ज्ञान, भक्ति ये सब मोघ हो जाएं, लेकिन शरणागति कभी मोघ नहीं होती, वो अमोघ है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्यों है? बोले उस शरणागति में कल्याण के लिए ब्रह्म परमात्मा को ही साधन बनाया गया, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्म परमात्मा ही साधन है। और वो शरणागति एक बार की जाती है। एक बार आपने शरणागति कर ली और वो सदा के लिए हो। शरणागति बार बार की नहीं जाती, एक बार। सकृदेव प्रपन्नाय भगवान ने कहा, तवास्मीति च याचते, एक बार। और हमारे यहां तो श्री संप्रदाय में भगवान श्री रामानुजाचार्य और भगवान श्री रामानंदाचार्य दोनों आचार्य परंपरा में शरणागति को, प्रपत्ति को ही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन के रूप में स्वीकार किया। ये शरणागति, ये शरणागति ब्रह्मास्त्र है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि भगवान की शरणागति करने के बाद फिर किसी दूसरे के शरण में न जाओ। दूसरे की शरण में गए और दूसरे को भी तुमने अपने कल्याण का साधन माना, तब वो शरणागति तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। शरणागति बड़ी पतिव्रता है, वो इतनी पतिव्रता है कि दूसरे किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, शरणागति में ये नहीं कि आप जहां जाओ वहीं के हो जाओ, केवल भगवान के होकर के रहो। और किसी भी कर्म में, किसी भी साधन में फिर ये बुद्धि ना आए कि इससे हमारा कल्याण होगा। जहां बुद्धि आई कि ये करने पर हमारा कल्याण होगा, वहीं शरणागति तुम्हारी भ्रष्ट हो जाए। आचार्यों ने कहा, अपायापाय संयोगे प्रपत्ति प्रच्युता भवे। भगवान को उपाय छोड़कर किसी दूसरे को उपाय अगर तुमने माना, ये बुद्धि में विचार आया कि ये करने से हमारा कल्याण होगा, वहीं प्रपत्ति प्रच्युत हो जाती है, प्रपत्ति छूट जाती है। वो दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करते। इसका उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने रामायण के माध्यम से। जब मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्मास्त्र मंत्रमय था। उस मंत्र के प्रभाव से, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। सारे अस्त्र शस्त्र जब व्यर्थ हो गए, तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी को अपने वश में कर लिया। हनुमान जी मूर्छित पड़े थे।
राक्षसों को समझ में नहीं आया। बाकी जो राक्षस थे उन्होंने सोचा कि ये बानर बेहोश हो गया है लड़ते लड़ते, कुछ देर बाद इसे होश आएगा, और होश आएगा तो फिर इसको काबू करना बड़ा कठिन है, तब तक इसको बांध लिया जाए। अब सब राक्षस रस्सी उस्सी लेकर के, जंजीर उंजीर लेकर के आए, हनुमान जी को बांधने लगे, हाथ पैर सब बांधना शुरू किया। ज्यों-ज्यों जंजीर बांधने लगे, हनुमान जी के शरीर में डोरी बांधने लगे, रस्सी बांधने लगे, हनुमान जी अंगड़ाई लेने लगे, जगने लगे। मेघनाथ ने देखा, मेघनाथ ने आकर के उन राक्षसों से कहा, हटाओ ये सब रस्सी जंजीर। अरे महाराज, इसको होश आ जाएगा तो ये काबू में नहीं होगा। बोले तुम रस्सी लगाओगे ये होश में आ जाएगा। बोले क्यों? मेघनाथ ने कहा, ये ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मूर्छित है, और ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता। अगर ब्रह्मास्त्र के साथ साथ दूसरा बंधन तुम इसके शरीर में लगाओगे तो ब्रह्मास्त्र इसे छोड़ करके चला जाएगा, फिर इस बंदर को तुम अपने काबू नहीं कर पाओ। तो ब्रह्मास्त्र दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता, दूसरा बंधन होगा तो ब्रह्मास्त्र का अनादर हो जाता है। उसी तरह शरणागति ब्रह्मास्त्र है। शरणागति करने के बाद भी अगर कोई दूसरा आश्रय हमने लिया तब वह शरणागति का अनादर हो जाता है और शरणागति उसकी प्रच्युत हो जाती है। ऐसा जो सिद्धांत है, समस्त शास्त्रों का सारभूत सिद्धांत शरणागति, यही वाल्मीकि रामायण का मुख्य विषय है। आज कहां से ये बात याद आ गई? कथा तो ब्याह की करनी है, ब्याह भी होगा। ब्याह तो यहां हो ही रहा, सवेरे भी हुआ, कल भी हुआ, रोज ही हो रहा। नित नव मंगल कौशलपुरी, ठाकुर जी के तो मंगलमय महोत्सव में नित्य सारे उत्सव होते ही रहते। तो यह शरणागति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय, और प्रारंभ से लेकर अंत तक रामायण में शरणागति ही। शुरुआत कहां से होती? बोले देवताओं से होती है। सबसे पहले देवता भगवान की शरणागति करते, अवतार के पहले ही। अवतार भगवान का शरणागति से ही होता। देवताओं ने सर्वप्रथम जाकर के ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान की शरणागति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। प्रणत माने शरणागत। हम आपके शरणागत हैं और आप प्रणत पाल हैं, शरणागत वत्सल हैं, ये कह करके देवताओं ने भगवान की शरणागति। सबसे पहले देवताओं की शरणागति। कथा तो आपको मालूम है, लेकिन विचार करो कि ये देवता लोकपाल, दिग्पाल, कुबेर, वरुण, जिनके पास इनका सामर्थ्य है, ये भी भगवान की शरण में जाते हैं। हम जिन देवताओं को अपना रक्षक मानकर उनकी शरण में जाते हैं, उन्हें पूजने में लगते हैं, वे देवता भी भगवान ही की शरण में जा रहे हैं। तो फिर हमें भटकने की क्यों जरूरत है? हम क्यों भटकें? हम जिनको अपना शरण और रक्षक मान रहे हैं, ये स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ न होने पर भगवान की शरण में जाते हैं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। तो ऐसे भगवान को छोड़कर हम उनकी शरण में क्यों जाएं? कहां जाएं? और देवताओं ने भगवान की शरणागति की। सर्वप्रथम देवताओं की शरणागति रामायण में यह संकेत करती है कि तुम्हारे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं, तुमसे हजारों लाखों गुना सामर्थ्य रखने वाले ये देवता भी अपने को असमर्थ पाते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए हे जीव, तुम संसार के सभी आश्रय को छोड़कर भगवान की शरणागति करो। देवताओं की शरणागति। देवताओं की शरणागति के बाद भगवान जब प्रकट हुए तो विश्वामित्र जी भी भगवान की शरण में आए। सारा सामर्थ्य विश्वामित्र जी के अंदर था, दूसरी सृष्टि कर डालने का सामर्थ्य था, लेकिन अंत में भगवान की शरण में उनको भी आना पड़ा। आगे अहिल्या की शरणागति हुई। अहिल्या ने भी भगवान की शरण ग्रहण की और शरणागति से अहिल्या का परम कल्याण हुआ। आगे भी रामायण में सर्वत्र भगवान की शरणागति ही है।
दंडकारण्य में बड़े बड़े मुनियों ने शरणागति, राम जी वन की यात्रा पर जब चलने लगे तो लक्ष्मण जी ने शरणागति, सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन, राम जी के दोनों चरणों को पकड़ करके लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति। चित्रकूट में विभीषण ने, चित्रकूट में भरत ने और शत्रुघ्न ने शरणागति की, दंडकारण्य में मुनियों ने शरणागति की, हनुमान जी ने शरणागति की, सुग्रीव ने शरणागति की, विभीषण ने शरणागति की, समुद्र ने शरणागति की। ये समुद्र की कथा जो है यह भी एक बड़ा गंभीर रहस्य। भगवान स्वयं समुद्र की शरणागति करने लगे। विभीषण जी के कहने पर कि आपका कुल दैवत है, तो राम जी ने आस्तरण बिछाकर, दर्भ बिछाकर दर्भ शयन किया और समुद्र की शरणागति की। समुद्रम शरणम गता। शरणागति के इस गंभीर ग्रंथ में यह भी बताना जरूरी है कि शरणागति किसकी की जानी चाहिए। सबकी शरणागति भी नहीं होती। भगवान सर्वलोक शरण्य हैं और भगवान ने समुद्र की शरणागति की और समुद्र की गई शरणागति व्यर्थ हो गई। भगवान ने शरणागति समुद्र की, ये उचित नहीं था। भगवान सर्वलोक शरण्य होकर समुद्र की शरणागति करे। तो इस घटना से यह दिखाया कि अयोग्य की शरणागति, जो शरणागति करने योग्य नहीं है, ऐसे की शरणागति करने पर शरणागति भी व्यर्थ हो जाती। राम जी की शरणागति व्यर्थ हो गई। आचार्यों ने कहा राम जी ने जो शरणागति की वो व्यर्थ हो गई। क्यों? बोले भगवान की शरणागति में न व्यक्ति का नियम है, न काल का नियम है, न स्थान का नियम है। कहीं भी कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान की शरणागति कर सकता है, लेकिन किसकी शरणागति करें ये नियम है। विषय नियम एवास्ति, शरणागति केवल भगवान की होती है और किसी की भी की गई शरणागति व्यर्थ हो जाती है। ये शरणागति केवल भगवान की जा सकती है, बाकी किसी की शरणागति जो है वो अंत में व्यर्थ हो जाए। राम जी ने समुद्र की शरणागति की, सुग्रीव की भी शरणागति की, सुग्रीवम शरणम गता रामायण में कहते। लेकिन ये सब शरणागति राम जी की भी व्यर्थ हो गई। क्यों? बोले विषय, शरणागति का विषय कौन है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए शरणागति के विषय एकमात्र भगवान है। तो संपूर्ण रामायण में इसी शरणागति के गंभीर रहस्य को बार बार भगवान के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। कल की कथा में हम सभी लोगों ने सुना भगवान ने धनुष तोड़ा, यह भी शरणागति है। यहां किशोरी जी की शरणागति हो रही है भगवान के चरणों में। और कैसे हो रही है? बोले किशोरी जी राम जी को प्राप्त करें। किशोरी जी को राम जी कब मिलेंगे? बोले धनुष टूटे तब मिलेंगे। ये बीच में धनुष रखा हुआ, ये धनुष टूटेगा तब किशोरी जी को राम जी मिलेंगे। अब प्रश्न है, धनुष टूट जाए तो किशोरी जी को राम जी मिल जाए तो कौन धनुष तोड़ेगा? कोई आकर के तोड़ेगा? बोले नहीं। बोले किशोरी जी स्वयं तोड़ दें उस धनुष को? बोले यह भी नहीं संभव है। राम जी ही उस धनुष को तोड़ें तो किशोरी जी को राम जी प्राप्त हो। किशोरी जी कौन है? बोले जीव है, राम ब्रह्म है। जीव ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जीव और ब्रह्म के बीच में भव धनुष है। भगवान शंकर का ये धनुष क्या है? भव धनुष है। ये संसार टूटे, संसार छूटे, ये भव धनुष टूटे तब इस जीव को परमात्मा मिले। ये भव धनुष तोड़ेगा कौन? बोले जीव तोड़ेगा। अगर हम आप इस संसार सागर को, भव धनुष को तोड़ पाते तो कब का तोड़ लिए होते। ये तो भगवान ही कृपा करके तोड़े। तो इसके लिए क्या करना होगा? बोले भगवान की शरणागति करो, समर्पित हो जाओ। जब धनुष नहीं टूटा
तो किशोरी जी घबराने लगी और किशोरी जी ने देवताओं से प्रार्थना की। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि मन ही मन मनाव अकुलानी, हो हूं प्रसन्न महेश भवानी। किशोरी जी ने प्रार्थना की, हे महेश, हे भवानी, आप प्रसन्न हो जाओ, आपकी कृपा से ये धनुष इनके हाथों से टूट जाए। तब तक भगवान ने धनुष को नहीं छुआ, चुपचाप खड़े रहे। भगवान ने मन में सोचा, धनुष हमको तोड़ना है, इसमें भवानी क्या करेंगी और महेश क्या करेंगे? उनको इसमें क्या करना, तोड़ना तो हमको है, मुझसे इन्हें कहना चाहिए। तब तक भगवान ने धनुष नहीं तोड़ा। किशोरी जी ने गणेश जी से कहा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगेगी तो सेवा। गणनायक वरदायक देवा, आज लगेगी तो सेवा। बारी बारी विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी। करम चाप गुरुता अति थोरी, करम चाप गुरुता अति थोरी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगेगी तो सेवा। आज लगेगी तो सेवा, आज लगेगी तो सेवा। किशोरी जी ने कहा, हे गणपति, हे हेरंब, आप कृपा करो, ये धनुष हल्का हो जाए, राम जी इसको उठा ले। आपकी हमने बड़ी सेवा की है, आपकी हमने भक्ति की, आप कृपा करो। भगवान मुस्कुराते रहे, धनुष के पास खड़े थे। भगवान ने कहा, इसमें गणेश जी क्या करेंगे, करना तो हमको। बड़ी सूक्ष्म बात है। भगवान को पाने के लिए किसी को तुम साधन अगर बना रहे हो तो अभी वह शरणागति मजबूत नहीं है। किशोरी जी ने कहा, अंत में किशोरी जी ने धनुष से ही कहा। भगवान को हंसी आ गई, अरे अभी तक तो देवता, अब तो शंकर जी के गण भूत प्रेत से प्रार्थना कर रही हैं किशोरी जी। किशोरी जी ने कहा, अब शंभु चाप गति तोरी, सकल गए भई मति भोरी। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, सकल सभा के पति है भोरी। सकल सभा के पति है भोरी, सकल सभा के पति है भोरी। धनुष से कहा, हे शंभुचाप, अब तुम मेरी गति। पाना भगवान को है तो फिर दूसरे को गति क्यों बनाओ भाई, भगवान ही तो गति है, रामम बिना का गति। किशोरी जी ने कहा, शंभुचाप तुम गति हो। भगवान मुस्कुराते रहे, ये तो बात और बिगड़ रही। अब तो शंकर जी के गण से प्रार्थना कर रही। तब तक भगवान ने धनुष को स्पर्श नहीं किया, मुस्कुराते रहे। अंत में किशोरी जी ने फिर भगवान से ही प्रार्थना की, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं, आपको पाने के जितने उपाय थे वो सब उपाय व्यर्थ हो गए, उपाय शून्यता हो गई। ये उपाय शून्यता ही महा उपाय है। उपाय शून्यता हो जाना भी बहुत, ये स्वयं में उपाय है। किशोरी जी ने मन में कहा, अब मेरे सब उपाय व्यर्थ हो गए, अब तो आप ही कृपा करो। और किशोरी जी ने अंत में सारे उपाय को साधन के रूप में जो माना था वो छोड़ दिया। और किशोरी जी कहती हैं, प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। किशोरी जी ने मन में प्रार्थना की, जो भगवान सकल उरवासी, करी हैं मोहि रघुबर की दासी। जो भगवान सबके अंदर बैठे हुए हैं वो कौन है, बोले वही तो राम जी हैं।
जो भगवान सकल उरबासी करी है मोहि रघुबर की दासी, प्रभुतन चितय प्रेम पंठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तो भगवान सकल उरबासी करी है मोहि रघुबर के दासी। तो भगवान सकल उरबासी करी है मोहि रघुबर की दासी। जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलई न संदेहो, सोते ही मिलई न संदेहो। प्रभु तन चितय प्रेम पंठाना, कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना। कृपा निधान राम सब जाना। किशोरी जी ने भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान जान गए। अब इन्होंने सारे उपाय छोड़ दिए, मुझी को उपाय के रूप में वर्ण कर लिया। उपाय के रूप में भगवान का वर्ण करना यही शरणागति है। और किशोरी जी ने जब केवल भगवान से प्रार्थना की तब भगवान ने विलंब नहीं किया और धनुष को भगवान ने ही तोड़ दिया। यही जीव की स्थिति है। सारे उपाय साधन से शून्य होकर एकमात्र भगवान को ही उपाय और साधन के रूप में हम वर्ण कर लें, फिर ये भवबंधन छुड़ाना, माया छुड़ाना, संसार के पाप ताप संताप से मुक्त करना, ये सब काम भगवान का है। वही ये धनुष तोड़ेंगे, हमको नहीं तोड़ना। और फिर राम जी ने विलंब नहीं किया। इसीलिए और यहां पर किशोरी जी ने कहा तो भगवान सकल उर्वासी, भगवान तो भगवान ही है। भगवान सब नहीं हो सकता। इस पर भी आचार्यों ने बड़ी चर्चा की है। भगवान कहते किसको? बोले ये भगवान शब्द तत्र पूज्य पदार्थोक्ति ही परिभाषा समन्विता। भगवान शब्द अपनी पूरी परिभाषा के साथ भगवान में ही घटित होता है, बाकी अन्यत्र नहीं। व्यवहार में आप भगवान कह दो, ब्रह्मा भगवान, कुबेर भगवान, इंद्र भगवान, यहां तक कि मनुष्य को भी लोग भगवान कह देते। आइए भगवान आपका स्वागत है, तो ये केवल व्यवहारिक बात है, वस्तुतः वो भगवान नहीं है। भगवान कहते किसको? विष्णु पुराण में पराशर महर्षि और मैत्रेय जी का जहां संवाद हुआ, वहां पर भगवान शब्द की बड़ी गंभीर व्याख्या पराशर महर्षि ने की। पराशर महर्षि कहते हैं ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजाम सशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हे गुणादिभि। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण संपूर्ण रूप से, अशेष रूप से जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बल, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य और संपूर्ण तेज, ये 6 गुण पूर्ण रूप से जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। बाकी में ये पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं, बाकी में अंश रूप में। हमारे आपके अंदर भी ज्ञान है लेकिन उतना ही है, बस काम भर का। शक्ति भी है, ज्यादा नहीं तो किसी को 2-4 थप्पड़ तो मारने की शक्ति सबके अंदर होती है, लेकिन उसके बाद जब वो वाला अपना शक्ति बढ़ाएगा तब तो तुम्हारी शक्ति बेकार हो जाएगी। ऐसी शक्ति हो कि उस शक्ति के सामने फिर कोई शक्ति ब्रह्मांड की न टिके। बल भी वैसा हो, ज्ञान भी वैसा हो, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भी हो। कितना ऐश्वर्य होगा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास? बोले इतना ऐश्वर्य हो सकता है सारी दुनिया को तुम अपनी मुट्ठी में कर लो।
सारी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, इससे ज्यादा तो कोई ऐश्वर्य तुमको मिल नहीं सकता। लेकिन जो सारे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में रखता हो, ये सारा ब्रह्मांड जिसका ऐश्वर्य है, वो अनंत ऐश्वर्य तो भगवान में ही। तो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, तेज माने अग्नि तत्व, तेज तो हमारे अंदर भी है। 96 डिग्री टेम्परेचर सबके शरीर में रहता है, 98, उतनी गर्मी तो रहती है तेज। लेकिन ज्यादा हो जाए, 2 ही डिग्री ज्यादा हो जाए, 100 से ऊपर हो जाए तो फिर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। टेम्परेचर 100 से ज्यादा हुआ तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तेज तो हमारे अंदर भी है, लेकिन उस तेज को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। थोड़ा सा बढ़ा कि हम परेशान हुए। और भगवान बोले, भगवान ने लीला में दिखा दिया। कृष्णावतार में मुंजारण्य में आग लग गई तो भगवान ने सारी आग को पानी के समान पी लिया। ये तेज है। हम लोग गर्म चाय नहीं पी सकते, फूंक फूंक करके पीना पड़ेगा, ज्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाए। और भगवान आग को ही पी गए। क्यों? बोले संपूर्ण तेज के वो निधान है। तो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर परिपूर्ण रूप से विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। और इसके बाद उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों काम भगवान ही करते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति, जो इन सारी क्रियाओं को अपने नियंत्रण में रखता है वो भगवान शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो वो भगवान कौन है? अब ये भगवान की कसौटी कसो सबके ऊपर। कितने लोग खरे उतरेंगे? इंद्र खरे उतरेंगे कि कुबेर खरे उतरेंगे कि कौन से देवता इस बात पर खरे उतरेंगे? भगवान को छोड़ करके कोई खरा उतरने वाला। इसलिए भगवान श्री हरि है। महर्षि पराशर कहते हैं तत्र पूज्य पदार्थोक्ति। अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है वो औपचारिक प्रयोग है, फॉर्मेलिटी में औपचारिक प्रयोग है, वो वास्तविक प्रयोग नहीं है। किसी अन्य को अगर भगवान कहा जाता है तो केवल व्यवहारिक बात है, वस्तुतः वो भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान है। किशोरी जी कहती हैं जो भगवान, ये भगवान है, ऐश्वर्य से युक्त हैं, षडैश्वर्य संपन्न है जो भगवान। ऐसे भगवान हैं कौन? बोले जो सबके अंदर रहे। ये भगवान की दूसरी परिभाषा। क्यों? बोले चाहे आप राम जी के उपासक हो, चाहे कृष्ण भगवान के उपासक हो, चाहे नरसिंह के उपासक हो, चाहे लक्ष्मी नारायण भगवान के आप उपासक हो, आप अपने आप को क्या कहते हो? आप कहते हो हम वैष्णव हैं। यही नहीं कहते कि हम वैष्णव। वैष्णव का मतलब विष्णु जिसके उपास्य हैं, क्योंकि राम जी भी विष्णु ही है, कृष्ण भी विष्णु ही है, नारायण भी विष्णु ही और नरसिंह भी विष्णु ही है। तो जो विष्णु को अपना आराध्य मानता है वही वैष्णव है, रूप चाहे जो हो, चाहे राम रूप हो चाहे कृष्ण रूप। और विष्णु को हम प्रधान क्यों मान करके चलते हैं? क्योंकि विष्णु शब्द का अर्थ होता है जो सब में बैठा हो। व्याप्नोतीति विष्णु हो, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो व्यापक तत्व होता है वही परमात्मा होता है। जो व्यापक हो, जो सब जगह हो, सब में हो, वही ना भगवान होगा। जो देश काल सीमा में बंधा हो भगवान नहीं हो सकता। तो विष्णु कौन है? बोले वो व्यापक है, व्याप्नोतीति विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। इसीलिए किशोरी जी ने कहा जो भगवान सकल उर्वासी, सबके हृदय में जो बैठे हैं, जो भगवान सकल उर्वासी, करी हैं मोहि रघुवर की दासी। वो मुझे इनके चरणों की दासी बना देंगे, वही भगवान रघुनंदन हैं। तो इस प्रकार से यह धनुर्भंग भी शरणागति का ही प्रसाद है। किशोरी जी ने पूर्ण रूप से जब भगवान के चरणों में उपाय बुद्धि की तो भगवान ने धनुष तोड़ दिया, और जब धनुष तोड़ दिया तो किशोरी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी।
राम बरी सिय भंजेऊ चापा। हमारे मिथिला के भक्त यहाँ बैठे, मिथिला वालों ने कहा धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा। बोले तब? बोले हमारी किशोरी जी ने तोड़ा। बोले कहाँ लिखा है? बोले राम बरी सिय भंजेऊ, किशोरी जी ने धनुष तोड़ा। राम बरी सिय भंजेऊ चापा, सिय भंजेऊ चापा, किशोरी जी ने धनुष तोड़ा। तो ये भी मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है भाव की दृष्टि से, क्योंकि किशोरी जी कौन है? बोले शक्ति। शक्तिमान बिना शक्ति के कोई काम कैसे कर सकता है? तो प्रभु की शक्ति तो किशोरी जी हैं। और जब धनुष टूटा तो तीनों लोक में भगवान की जय जयकार हुई। वही पाताल नाग जस व्यापा, वही पाताल नाग जस व्यापा, राम बरी सिय भंजेऊ चापा, राम बरी सिय भंजेऊ चापा, बरी सिय भंजेऊ चापा। किशोरी जी ने भगवान का वर्ण किया, वरमाला पहनाई। जब वरमाला हो गई तो जनक जी महाराज ने कहा, राम तुमने ये प्रतिज्ञा पूर्ण की है, अब मैं कन्यादान करना चाहता हूं और मैं भी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लूं, ये कन्यादान स्वीकार करो। उसी क्षण जनक जी महाराज कन्यादान करने जा रहे थे, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा मैं कन्यादान नहीं लूंगा। क्यों? राम जी ने कहा प्रतिज्ञा मैंने पूरी कर दी, सब ठीक है, लेकिन कन्यादान लेकर पाणिक ग्रहण तो तब मैं करूंगा जब मेरे पिताजी आएंगे और मेरे पिताजी अनुमति देंगे, तब मैं विवाह करूंगा। ये राम जी ने मर्यादा स्थापित की। अगर राम जी पाणिक ग्रहण कर लेते, कन्यादान ले लेते, कोई अधर्म नहीं होता। गुरु जी साक्षी हैं, विश्वामित्र जी, सब कुछ मर्यादा के अनुकूल था। प्रतिज्ञा भी पूर्ण की थी राम जी ने, कहीं कोई प्रकार की आपत्ति नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी राम जी की पितृभक्ति, राम जी ने कहा मैं अपने पिता के अधीन हूं, जब तक मेरे पिताजी अनुमति नहीं देंगे तब तक मैं विवाह। जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो राम, मर्यादाओं का पालन कैसे किया जाता है ये राम जी से सीखना चाहिए। इसीलिए आज भी रामचरित्र प्रासंगिक है। आज लाखों वर्ष से इस धरती पर रामायण को गाया जा रहा है, सुना जा रहा है। क्यों? क्योंकि रामचरित्र आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। आज राम जी के इस चरित्र का अनुकरण बच्चों के जीवन में आ जाए तो कितने माँ बाप का रोना धोना बंद हो जाए। आज माँ बाप की कितनी बड़ी समस्या है। जिस बच्चों को पाल पोस करके योग्य बनाया, वो अपने मन से माता पिता को पीछे छोड़कर उनकी भावनाओं का निरादर करके अपने मन से जाकर के वैवाहिक संबंध कर लेते हैं। माता पिता को कितना दुख होता है, पीड़ा होती है, क्लेश होता है, घर टूट जाते हैं, समाज में अपमान होता है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रामायण को पढ़ना भूल गए और रामायण को अपने जीवन में उतारना भूल गए। राम जी के चरित्र से शिक्षा ली। राम जी ने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे, मेरे परिवार के लोगों का समर्थन नहीं होगा, तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन ये प्रसंग यहां पर बालकांड में नहीं है, घटना तो यही की। इस प्रसंग का स्मरण महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड में किया है। कब? बोले राम जी जब वन की यात्रा पर गए और वन की यात्रा पर चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि मुनि के आश्रम में जब भगवान पहुंचे तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने किशोरी जी को आभूषण दिया, वस्त्र दिया। और अनसुया जी ने किशोरी जी से कहा, सीते इन रघुनंदन को तुमने कैसे पाया? इनके साथ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? अपने विवाह की चर्चा हमको सुनाओ। तब वहां पर किशोरी जी ने, जानकी जी ने अत्रि मुनि की पत्नी
अनुसूया को अपने विवाह की जो कथा सुनाई, उस प्रसंग में किशोरी जी ने कहा कि ये इतने शील निधान हैं, इतने संकोची हैं कि धनुष टूटने के बाद मेरे पिताजी कन्यादान करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। जब तक मेरे पिता नहीं आएंगे तब तक मैं कन्यादान नहीं ग्रहण करूंगा। किशोरी जी ने यह कथा सुनाई और अनुसूया जी सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई। तो ये राम की मर्यादा है। राम जी ने कहा हमारे अयोध्या सूचना भेजी जाए, मेरे पिताजी सपरिकर पधारें तब ये विवाह होगा। फिर तो जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया और पत्रिका लिखी। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्यां प्राविशन पुरीं। पत्रिका लिख करके जनक जी ने दूतों को दिया और कहा ये पत्रिका लेकर के अयोध्या जाओ। तीव्रगामी अश्व पर बैठकर दूत लोग अयोध्या के लिए चल पड़े। 3 दिन 3 रात्रि चल करके तब दूत लोग अयोध्या पहुंचे। त्रिरात्र मुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। और जब अयोध्या में दशरथ जी महाराज के दरबार में पहुंचे, दशरथ जी को पता चला मिथिला से दूत आए हैं, पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं। दशरथ जी का हृदय भर आया। इतने दिन बाद जब से गए रघुनंदन, आज कोई संदेश आया है, कहाँ थे, कैसे हैं, क्या है, कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी। आज दूत आए और दूतों ने कहा महाराज हम आपके पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं और जनकपुर से आए। अब तो दशरथ जी महाराज ने सब काम छोड़ दिया और बड़े आदर से उन दूतों को बुलाया, सम्मान किया, उनको बैठाया और बड़े प्रेम से पूछा भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल दो बारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे, तुम नीके निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल दो बारे, भैया कहो कुशल दो बारे। दशरथ जी ने कहा भैया मेरे दोनों बालक कुशल से तो हैं। चक्रवर्ती सम्राट होकर एक दूत को, एक संदेशवाहक को भैया शब्द से संबोधित करते हैं चक्रवर्ती। भैया ये हमारे अयोध्या की बड़ी प्यारी भाषा है, जो बहुत प्रिय हो और जिससे बहुत आत्मीयता हो उसको भैया कह करके ही संबोधन किया। हमारे यहाँ माताएं भी अपने बच्चों को कहती हैं भैया कुछ खा लो, बहन भी कहती है, माँ भी कहती है, पिताजी भी बच्चों को गांव में कहते हैं भैया कुछ खा ला। ये अवध का शब्द है, अवधि का। ये अत्यंत आत्मीयता का बोध कराने वाला शब्द। यहां तक कि आस पड़ोस में भी जो अपने आत्मीय होते हैं वो आ जाते हैं तो लोग यही कहते हैं आओ भैया बैठो। दशरथ जी ने भी इसी आत्मीयता से उन दूतों से कहा भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। मेरे दोनों बालक कुशल से तो हैं, आपने उनको अपनी आंखों से देखा है। दूतों ने कहा महाराज हमने अपनी आंखों से देखा और उन्हीं का संदेश लेकर के हम आए हैं। दशरथ जी को विश्वास नहीं हो रहा। दशरथ जी ने कहा अपनी आंखों से देखा? बोले हाँ हाँ अपनी आंखों से देखा। दशरथ जी ने कहा क्या प्रमाण है कि आपने अपनी आंखों से देखा? दूतों ने कहा महाराज अब प्रमाण तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है। बोले क्या? बोले आपके पुत्रों को जो देख लेता है ना, फिर उसकी आंखों से संसार का दिखना ही बंद हो जाता है। फिर वो संसार नहीं देख पाता, ये आंखें फिर उन्हीं को देखना चाहती। दूतों ने कहा देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को, अब न आँखी तर आवत को। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो।
ये वाक्य रचना सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े गदगद हुए। दूतों ने सारा संदेश बताया। दूतों ने कहा, महाराज गुप्तः कुशिक पुत्रेण कौशल्यानंद वर्धन लक्ष्मणेन सह भ्राता विदेहेषु बसत्यसौ। दूतों ने कहा, विश्वामित्र जी के द्वारा संरक्षित होकर कौशल्यानंद वर्धन कुमार लक्ष्मण के साथ विदेहेषु बसत्यसौ, इस समय विदेह नगर जनकपुर में रह रहे, वहां पहुंच गए। दृष्टवीर्यस्तु काकुस्थो जनकेन महात्मना, आपके पुत्र काकुस्थ के पराक्रम को देखकर, राम जी का एक नाम है काकुस्थ, ककुस्थ के कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम काकुस्थ है। दूतों ने कहा कि दृष्टिवीर्यस्तु काकुस्थो जनकेन महात्मना, मेरे महाराज जनक ने आपके पुत्र का पराक्रम देखा और उस पराक्रम से संतुष्ट होकर संप्रदानम सुतायास्तु, अपनी बेटी का वो संप्रदान करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं। संप्रदानम सुतायास्तु राघवे कर्तुम इच्छति, आपके पुत्र राघव को अपनी बेटी का, सीता का कन्यादान करना चाहते हैं। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः पुरीम गच्छामहे शीघ्रम मा भूतकालस्य पर्यया। दूतों ने कहा, महाराज अगर यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः, जनक जी की ये प्रतिज्ञा और जनक जी का ये विचार अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मिथिला के लिए पधारे। तो राजा दशरथ जी ने तुरंत ये नहीं कहा हाँ हाँ ठीक है हम चल रहे हैं। दशरथ जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया। कोई भी बड़ा कार्य करना हो, निश्चित रूप से सब निर्णय आप लेने में समर्थ हैं और आपको ही लेना है, लेकिन जो आपके परिकर हैं उनको विश्वास में लेकर के ही कार्य करने से कार्य सुंदर होता है। दशरथ जी महाराज को अपने मंत्रियों से कोई पूछने की तो जरूरत है नहीं, उनके बेटे की शादी है, उसमें मंत्री क्या करेंगे। लेकिन फिर भी दशरथ जी ने अपनी राजनीति और सिद्धांत के अनुकूल अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रिणो बाढ़मित्याहु सह सर्वैर महर्षि। सभा में जितने मंत्री बैठे थे, दृष्टि, जयंत, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुमंत, ये 8 महामंत्री और जितने महर्षि बैठे थे सभा में, सब लोगों ने कहा राजन आपका विचार ठीक है और पूरी तैयारी के साथ हम लोग चलें और रघुनंदन का मिथिला में विवाह हो। दूतों के संदेश को सुनकर अयोध्या के दरबार में जितने लोग थे सब प्रसन्न हो गए। महाराज दूतों ने बड़े भाव से कहा, हमारे पूज्य मामा जी महाराज, बक्सर के पूज्य मामा जी, उनकी बड़ी सुंदर रचना है कि दूत लोग जब अयोध्या आए मिथिला से तो दूतों ने पत्रिका का भाव गा करके सुनाया। एक पद की रचना की महाराज जी ने, बड़ा सुंदर पद है भोजपुरी में, कि दूत लोग कहते हैं कि हे भगवान हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना, हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप तुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप तुवरिया। मारी जगैले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मारी जगैले महिमा अपरंपार से,
पाती हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। खुलकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से शांति रूप जब जन ले, राजा जनक धनुष प्रण ठन ले। सिय के शांति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से बड़े बड़े भट भूप धनुआ देख के बैठे चूप, जुटले बड़े बड़े भट भूप। धनुआ देख के बैठे चूप। भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से दूतों ने कहा महाराज हमारे जनक जी ने प्रतिज्ञा की, बड़े बड़े राजा आए लेकिन तिल भर कोई उस धनुष को उठा न पाए। लेकिन आपके रघुनाथ जी ने क्या लीला की, आपके रघुनाथ जी ने उस धनुष को भरी सभा में उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और तोड़ दिया। तहिमा दशरथ जी के लाल पाँव में धनुष तोड़ जयमाल, तहमा दशरथ जी के लाल और धनुष तोड़ के माल। तहिमा दशरथ जी के लाल और धनुष तोड़ के माल। तहिमा दशरथ जी के लाल और धनुष तोड़ के माल। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से, जय हो दरबार से ना। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से कल बाटे थोड़ा जल्दी साथी हाथी घोड़ा, बाकी कल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। कल बाटे थोड़ा जल्दी साथी हाथी घोड़ा, बाकी कल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। करत वाली कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। करत वाली कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से। दूतों ने संदेश सुनाया, पत्रिका दी। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी ने सोचा अब इतने शीघ्र बारात लेके चलना है, छोटा मोटा काम नहीं था महाराज।
दशरथ जी ने सोचा इस विवाह में अगर कोई हमारे प्रियजन परिजन छूट गए तो शिकायत हो जाएगी। लोग यही कहेंगे महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह किया और मुझे स्मरण नहीं किया। बेटी का विवाह हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटे के विवाह में अगर मत पूछो किसी को तो जीवन भर उलाहना सुनने को मिलता। और दशरथ जी का तो सम्मान स्वर्ग में भी था। देवराज इंद्र उनके मित्र। दशरथ जी किसको छोड़ें, किसको निमंत्रण दें, किसको न दें, बड़ी समस्या थी। समय भी कम था और बारात लेकर के जाना भी। इतने जल्दी सबको निमंत्रण कैसे पहुंचे? निमंत्रण पत्रिका लिखी भी जाए तो लिखने में कितने महीने लग जाएंगे महाराज, कितने लोग लिखने बैठे तब इतनी पत्रिका लिखी जाए। क्योंकि आज के जैसे प्रेस तो थे नहीं महाराज कि एक रात्रि में हजारों प्रति निकल जाए फटाफट। अब ये हुआ कि निमंत्रण कैसे दिया जाए सबको। दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने कहा राजन आप चिंता मत करो, निमंत्रण तो मैं बांट दूंगा, निमंत्रण तो मैं बांट दूंगा। दशरथ जी ने कहा महाराज निमंत्रण पत्रिका भी तो नहीं है, मैं क्या दूं आपको निमंत्रण देने के। नारद जी ने कहा पत्रिका की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो कि हल्दी में चावल को रंग करके और उसमें दूर्वा डाल करके वो रंगे हुए चावल हल्दी में अंकित चावल हमें दे दो, वही अक्षत दे करके मैं सबको निमंत्रण कह दूंगा, जबानी निमंत्रण, पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है। 5 किलो चावल, 5.25 किलो चावल हल्दी में रंग करके आया। नारद जी को झोली दी गई। देवर्षि नारद ने कहा इतने में हम कहां कहां निमंत्रण बांट पाएंगे, इतने में तो पूरा ही नहीं लगेगा। दशरथ जी ने कहा महाराज देने को तो हम 2-4 कुंटल दे दें, लेकिन आपको ढोना पड़ेगा, कहां आप लेकर के घूमेंगे इतना। नारद जी ने कहा जुक्ति से काम करना चाहिए, जुक्ति से मुक्ति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति जुगाड़ से कहा, जुक्ति को ही जुगाड़ कहा जाता है। आज के समय में जिसको जुगाड़ कहते हैं लोग ना, कि जुगाड़ से काम बन गया। जुगाड़ माने युक्ति। युक्त्या जीवन्ति पंडिताः, हमारे यहाँ सूक्ति कही जाती, जो पंडित होते हैं बुद्धिमान होते हैं वो जुक्ति से काम बना लेते हैं। युक्त्या जीवन्ति पंडिताः। नारद जी के पास बहुत सी जुक्तियां। नारद जी ने कहा बोझ भी न ढोना पड़े और चावल घटे भी ना, सबको निमंत्रण भी पूरा हो जाए अक्षत का, तो इसका एक उपाय। नारद जी ने कहा वो मिथिला से जो पत्रिका आई है उसे मंगाओ। मिथिला से जो पत्रिका लेकर के दूत लोग आए थे वो पत्रिका लाई गई। नारद जी ने कहा ये पत्रिका खोलो। पत्रिका खोली गई तो पत्रिका जब जनकपुर में लिखी गई तो पति निमंत्रण बांट। स्वर्गलोक में, अन्य लोकों में, जहां जहां दशरथ जी महाराज के परिजन प्रियजन थे, धरती पर भी जहां जहां जो जो राजवंश था सब जगह निमंत्रण पहुंच गया। इतने कम समय में निमंत्रण बांटने का कार्य नारद जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और जब बारात सजी 1,64,000 रघुवंशी, तो केवल रघुवंश के छत्री थे जो बारात में गए। 64,सहस्राणि लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। अपने परिवार परिजनों के सहित 1,64,000 तो केवल रघुवंशी छत्री थे। बाकी जो थे ऋषि मुनि महात्मा सेवक नौकर चाकर और भी गायक गुणी बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी, उनकी कोई संख्या ही नहीं। इतनी बड़ी बारात अयोध्या से सजकर मिथिला के लिए चलने को तैयार हो गई। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आगे आगे ये मुनि महात्मा लोग चलेंगे। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यपः। भगवान वशिष्ठ, भगवान वामदेव, जाबाली और कश्यप, ये महामुनि लोग एते द्विजाः प्रयान्तु अग्रे, ये द्विज लोग, ये ब्राह्मण लोग आगे आगे चलें
और इनके पीछे मेरा रथ है। देवराज इंद्र भी आए। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके आए और अयोध्या से महाराज अद्भुत बारात राम जी की मिथिला के लिए चल पड़ी। जब बारात चली, सारे मंगल हुए। जितने शुभ शकुन थे वो सब राम जी के विवाह में प्रकट हो गए। क्यों? बोले उन शुभ शकुनों ने विचार किया, अन्यत्र तो मैं निरर्थक हो जाता हूं, व्यर्थ हो जाता हूं, लेकिन राम जी के विवाह में हम सार्थक हो जाएंगे। जब कहीं यात्रा पर व्यक्ति चलता है तो सगुन करता है। दही खा लो, विप्र का दर्शन कर लो, ब्रह्मचारी का दर्शन कर लो, नेवला दिख जाए, क्षेमकरी का दर्शन हो जाए, तो ये सगुन माना जाता है। लेकिन ये सगुन व्यक्ति के प्रारब्ध के सामने कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं और परिणाम बोले ये सगुन व्यर्थ हो जाते हैं। व्यक्ति बहुत सगुन करके चलता है, सगुन मना करके चलता है, लेकिन जाने पर कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो व्यक्ति कहता है इतना सगुन करके तो आए थे लेकिन एक भी सगुन काम नहीं किया, सब सगुन बेकार हो गए। क्यों बेकार हो गए? बोले वो सगुन बेकार नहीं हुए, तुम्हारा प्रारब्ध इतना भयानक था कि वो सगुन का जो मंगल था उस प्रारब्ध के सामने कमजोर पड़ गया। यही सैद्धांतिक उत्तर नैयायिकों ने अपने ग्रंथ में दिया है। जैसे हम कोई पूजा करें, सगुन करें, लेकिन फिर भी काम बिगड़ जाए, काम न बने, तब मन में ये बात आएगी कि भाई ये सब करना बेकार है, किए तो थे, कहां कुछ हुआ। तो एक नास्तिकता का विस्तार होगा, बुद्धि विपरीत दिशा में चिंतन करने लग जाएगी। फिर इसको कैसे संभालें? तो नैयायिकों ने कहा देखो, मंगल करने पर, सगुन करने पर अमंगल का विनाश हो जाता है, लेकिन अमंगल कितनी मात्रा में है, उतनी मात्रा में जब मंगल हो तब वो मंगल अमंगल को नष्ट कर पाए। नैयायिक लोग बड़े तार्किक होते हैं भाई, तर्क से सब सिद्ध होता है। उन्होंने कहा गंदगी अगर बहुत ज्यादा है तो सफाई करने का मटेरियल भी उतनी ही मात्रा में हो। पूरे गांव का कपड़ा धोना है तो एक मुट्ठी सर्फ में थोड़ी धुला जाएगा, उसके लिए तो फिर कितना सर्फ चाहिए, उसी अनुपात। तो हमारे जीवन में जो सामने अमंगल खड़ा है, उस अमंगल की मात्रा कितनी है, उससे ज्यादा मात्रा में जब मंगल होगा तो वो मंगल अमंगल को नष्ट करेगा, नहीं तो वो मंगल उस अमंगल को नष्ट नहीं कर पाएगा। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। विघ्न के विनाश के लिए मंगल किया जाता है और आगे ये परंपरा चलती रहे, इसलिए ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका वर्णन किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इन संस्कारों को स्वीकार करें। तो ये मंगल जो होते हैं हमारे प्रारब्ध के अनुसार फलदायी होते हैं। अगर हमारा प्रारब्ध प्रबल है तो मंगल हमने बहुत किया, लेकिन वो प्रारब्ध इतना मजबूत था कि वो मंगल उस प्रारब्ध को रोक नहीं पाया और जो घटना होनी थी हो गई। तो कभी कभी इन कारणों से हमारी बुद्धि में ये भाव आता है कि ये सब करना बेकार है, इतना तो किए थे, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी नास्तिकता उत्पन्न न हो, इसलिए मन को इस प्रकार समझाना चाहिए। लेकिन कितनों को समझाएंगे? सामान्य व्यक्ति कहाँ तक समझेगा? सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा ये सब बेकार हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है इन मंगलों का। और ये आज की बात नहीं है, लाखों वर्ष पहले उन मंगलों ने विचार किया कि समाज में हम असत्य सिद्ध हो जाते हैं, हमारी सत्यता सिद्ध नहीं हो पाती। लेकिन आज तो राम जी का ब्याह होने जा रहा है, राम जी के ब्याह में हम चलें तो हम सत्य सिद्ध हो जाएं,
क्यों? बोले राम जी के विवाह में कोई अमंगल है ही नहीं है, राम जी के विवाह में कोई विघ्न है ही नहीं है, तो हम चलेंगे तो हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। जन सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार, सारे सगुन एक बार में ही प्रकट हो गए। राम जी की बारात अयोध्या से चली। बनी बराता बनई न बरनत बनी बराता, सुंदर शुभ जाता होई सगुन सुंदर शुभ जाता। गायन सुखेत सुहावा हुई पावा, नकुल दरस सब हुई पावा। चारी सानुकूल बह त्रिविध बयारी, दरस दिखावा रोवा फिर दरस दिखावा। सुई पियावा सुरभि सन्मुख से सुई पियावा। दाई आई मृगमाला फिर दाई आई, दिखाई मंगल कर जन दीन दिखाई। प्रेम बिसेगी प्रेम करी प्रेम बिसेगी, श्यामा वाम सुतर पर देखी। दधियरु मीना सन्मुख आयो दधियरु मीना, पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। ज्ञानमय अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। जन सब साथे होन हित भये सगुन एक बार, जन सब साथे होन हित भये सगुन एक बार। हाँ भये सगुन एक बार, हाँ भये सगुन एक बार। सारे सगुन एक बार में ही प्रकट हो गए। ऐसी मंगलमय बारात भगवान की अयोध्या से चली। लेकिन ये बारात कैसी थी? बोले अद्भुत बारात थी। राम जी भी अद्भुत है, और जो अद्भुत होता है उसका सब कुछ अद्भुत ही होता है। भगवान की एक विशेषता है कि वो अद्भुत है। भागवत में भी वेद व्यास जी कहते हैं तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षण, अद्भुतम बालकम। गोस्वामी जी भी जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत। तो अद्भुत का सब कुछ अद्भुत होता है। बारात भी बड़ी अद्भुत थी। क्या विशेषता थी? बोले बारात इतनी सुंदर थी लेकिन बिना दूल्हे की थी। दूल्हा पहले ही पहुंच गया ससुराल, बारात पीछे से जा रही। बारात जब चली तो सब लोग चल रहे थे। लोग रास्ते में मिलते कोई पूछ लेता, बारात इतनी सुंदर है लेकिन दूल्हा कहाँ है? अब बाराती क्या जवाब दें? बारातियों ने जाकर के महाराज दशरथ से कहा, राजन ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, क्या बतावें? तो दशरथ जी ने कहा, हाँ ये तो समस्या है। दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। बोले गुरुदेव आप बताओ इस समस्या का क्या समाधान करें? तो गुरुदेव ने कहा, राजन ये कौन सी बड़ी समस्या है? लोग अगर पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है तो बता दो, एक नहीं दो दो दूल्हा साथ में है, भरत को और शत्रुघ्न को बता दो, दो दो दे लें, क्या दिक्कत है? वशिष्ठ जी की वाणी निकल गई। वशिष्ठ की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अयोध्या से बारात चली तो भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह मानो तय हो गया। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये भी दूल्हा है तो फिर इनका ब्याह भी होना ही है। अब तो बारात चल पड़ी। बड़े धूमधाम से बारात मिथिला में पहुंची। जनक जी ने रास्ते में स्वागत की बड़ी तैयारी की थी। जगह जगह नदियों पर सेतु बंधवा दिए थे। जगह जगह पर बारातियों के रहने के लिए, सुविधा के लिए सारे संसाधन जुटा दिए थे। बारात जब मिथिला पहुंची, बारात को जनवासा दिया। श्री जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित मिलने आए और दशरथ जी महाराज को उनके परिकरों के सहित सुंदर रहने का स्थान दिया। इतनी बड़ी बारात देखकर जनक जी के मन में बड़ा संकोच हुआ। इतनी बड़ी बारात की सेवा स्वागत मैं कैसे कर पाऊंगा? और सच में जनक जी ने जितनी व्यवस्था की थी, अपने हिसाब से जनक जी ने तो बहुत बड़ी व्यवस्था की।
लेकिन बारात भी इतनी बड़ी थी कि वो सारी व्यवस्था कम पड़ गई। कितनी कम पड़ गई? हमारे अवध के संत कहते हैं कि महाराज अयोध्या से जो हाथी घोड़ा ऊंट बेसर गए थे, उनकी भी व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती, बारातियों की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। जनक जी के मन में बड़ा संकोच हुआ, इतनी बड़ी बारात कैसे स्वागत हो पाएगा। किशोरी जी अपने पिताजी के हृदय के भाव को जान गई और किशोरी जी ने अपनी महिमा प्रकट किया। जानकी जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों का स्मरण किया। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम स्वावस्य सारी सिद्धियां प्रकट हो गईं। उन सिद्धियों ने अनेक प्रकार की उपसिद्धियों को प्रकट किया और ऐसा चमत्कार हुआ कि बारातियों ने कभी ऐसा स्वागत देखा ही नहीं था। जानी सी बारात पुर आई, जानी सी बारात पुर आई, महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई। भूख पौनई करन पठाई, भूख पौनई परन कठाई। सब किया यस वकनी कई जहां जनवास, सब सिया वकनी कई जनवास। ये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, ये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। निज निज बास बिलोक बराती, निज निज बास बिलोक बराती। सुख सकल सुलभ सब भांति सुख सुलभ सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना। सकल जनक कर करई बखाना, सकल जनक कर करई बखाना। महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी। हर से तू सकल जनक कर करहि बखाना। सब लोग तो जनक जी का बखान कर रहे थे, वाह जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, इतनी सुंदर व्यवस्था की। लेकिन ये महिमा तो किशोरी जी की थी। रघुनाथ जी ने जाना, सिय महिमा रघुनायक जानी। और किशोरी जी ने ऐसा संकल्प किया। बारातियों का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के आए जनवास में। प्रभु श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने पिताजी को देखा। इतने दिन बाद पिताजी मिले, चरणों में प्रणाम किया। उठा करके दोनों भाइयों को दशरथ जी महाराज ने हृदय से लगा लिया। राम जी को देखकर जितने बाराती थे उनकी छाती शीतल हो गई महाराज। राम ही देखी रात बरात चुरानी, राम ही देखी बरात चुरानी। प्रीति न जाती बखानी, प्रीति प्रीति न जाए बखानी। राम ही दे की बारात जुड़ानी। जितने बाराती थे सब शीतल हो गए महाराज। जब तक राम जी को नहीं देखा था तब तक हृदय में शीतलता नहीं आई। सब मिला, शीतल जल मिला, भोजन मिला, जलपान मिला, सेवा मिली, सम्मान मिला, लेकिन शीतलता कब मिली उन बारातियों को? जब रघुनाथ जी को देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। हृदय की ज्वाला, हृदय की वेदना तभी शांत होती है जब भगवान रघुनंदन का हम दर्शन करें, उन्हें पा लें। बारातियों ने जब देखा बड़ा सुख हुआ।
सुख निधान को देखकर सभी बाराती परम आनंदित हुए। दोनों पक्ष के लोग बैठे। 4 दिन में बारात अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंची। 4 दिन लगा था, 4-24 घंटे। जब बारात पहुंची, जनवासे में सब लोग बैठे तो दोनों कुल का परिचय हुआ। सबसे पहले दशरथ जी महाराज के कुल का परिचय गुरुदेव वशिष्ठ ने सुनाया, जिसको साखोचार कहते हैं। कुल का वर्णन, परिचय वशिष्ठ जी ने वर्णन प्रारंभ किया और वशिष्ठ जी ने कहा, तूष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान ऋषि। दशरथ जी महाराज ने कहा, अब हमारे गुरुदेव हमारे वंश का परिचय देंगे। गुरुदेव वशिष्ठ बोलने लगे और वशिष्ठ जी ने कहा, अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः। जो अव्यक्त परमात्मा है भगवान नारायण, उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। तस्मान मरीचि ही संजज्ञे मरीचे कश्यप सुतः। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीच के पुत्र महाराज महर्षि कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, विवस्वान सूर्य। और विवस्वान सूर्य से जो वंश चला उस वंश का नाम सूर्य वंश। विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के पुत्र जो हुए उनका नाम इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के जो पुत्र हुए उनका नाम कुक्षि। कुक्ष के पुत्र जो हुए उनका नाम विकुक्षि। इस तरह ब्रह्मा जी से लेकर श्री दशरथ जी पर्यंत संपूर्ण वंश का वर्णन वशिष्ठ जी ने किया, क्योंकि वशिष्ठ जी भी उसी शाखा के एक अंग है। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी, और वशिष्ठ जी के भाई जो मरीचि हैं उन्हीं का ये वंश सूर्य वंश है। वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। वशिष्ठ जी ने कहा, इसी कुल में महाराज अंबरीश हुए। इसी कुल में महाराज नहुष, ययाति, नाभाग और उनके नाभाग के पुत्र महाराज अज, और अज के पुत्र महाराज दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र राम। और इन राम के लिए मैं सीता का वर्ण करता हूं। आदि वंश विशुद्धानाम राज्ञाम परम धर्मिणाम। आदि काल से जो वंश शुद्ध और पवित्र है, ऐसे वंश में उत्पन्न इक्ष्वाकु कुल जातानाम वीराणाम सत्यवादिनाम। इक्ष्वाकु का ये कुल, जिस कुल में सभी सत्यवादी हुए, ऐसे वंश में उत्पन्न जो राम हैं, उन राम के लिए मैं सीता का वर्ण करता हूं। वशिष्ठ जी महाराज ने घोषणा की। और तब तक दशरथ जी महाराज के मन पर चेहरे पर प्रसन्नता तो हुई, लेकिन मन थोड़ा फिर उदास हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने और लोगों ने पूछा, राजन, ऐसी मंगलमयी वेला में तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके ज्येष्ठ पुत्र का विवाह होने जा रहा है। दशरथ जी ने कहा, प्रसन्नता तो मुझे भी है, लेकिन एक बात की चिंता जरूर है। बोले, क्या? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपको सब मालूम है, चौथी अवस्था में 4 पुत्र पैदा हुए, एक साथ 4 पुत्र मिले, एक साथ चारों पुत्रों का सारा संस्कार हुआ, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए। अगर इनका विवाह भी चारों का एक साथ हो जाता तो यह आनंद मैं देख लेता। फिर मेरे जीवन की कोई इच्छा शेष नहीं बचती।
और आज मेरे राम का विवाह हो रहा है और अन्य भाइयों का विवाह नहीं हो रहा। यही मेरे लिए चिंता का विषय, और तो कोई बात नहीं, सुख तो मुझे भी है। वशिष्ठ जी ने विलंब नहीं किया। उसी समय वशिष्ठ जी ने बिना किसी से पूछे, न जनक जी से पूछा न दशरथ जी से पूछा, और वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी, केवल राम के लिए सीता का नहीं अपितु लक्ष्मण के लिए आपकी औरस पुत्री उर्मिला का भी मैं वर्ण करता हूं। उसी समय घोषणा कर वशिष्ठ जी महाराज, राम लक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृप। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आपकी दोनों बेटियों का मैं वर्ण करता हूं, राम के लिए सीता का और लक्ष्मण के लिए उर्मिला का। विश्वामित्र जी बगल में बैठे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए। जब तक आगे कोई भूमिका बनती तब तक विश्वामित्र जी बोल पड़े, और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपके छोटे भाई सांकास्य देश के राजा महाराज कुशध्वज अपने परिवार के सहित इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, और ये सामने बैठे हुए जनवासे में वो भी बैठे थे। जनक जी के छोटे भाई महाराज कुशध्वज, जो सांकास्य देश के राजा थे, उनकी दो बेटियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। विश्वामित्र जी ने कहा, भरत के लिए मांडवी का और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति का मैं वर्ण करता हूं इस विवाह की घोषणा। विश्वामित्र जी ने भी न जनक जी से पूछा, न कुशध्वज से पूछा, न दशरथ जी से पूछा। ये गुरुओं का अधिकार होता था परिवार। आचार्य का और गुरु का अपने शिष्य परिवार पर इतना अधिकार होता था कि वो जो निर्णय कर दें उनको किसी से पूछने की, और लोग स्वीकार कर लेते। इसीलिए लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि थी। आज गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर कोई नहीं चलना चाहता, गुरु को भी अपने हिसाब से चलाना चाहता। हम जैसा चाहें वैसा गुरु जी करें, हम अच्छा करें उसका भी वो समर्थन करें, हम जो करें उनका समर्थन केवल हमें मिल जाए बस। समर्थन मत प्राप्त करो, उनकी कृपा प्राप्त करो, उनके मार्गदर्शन में चलो, जीवन मंगलमय हो। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, जीवन में कुछ समझ में ना आए तो 3 चीजों को समझ लो बस। क्या? बोले तुम्हारे जीवन में एक मार्ग तय हो जाए, किस मार्ग से चलना। सब काम सब कोई नहीं कर सकता। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, अनंत शास्त्र है, बहुत विद्याएं हैं, क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या जानोगे। अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, नैको ऋषिर यस्य वच प्रमाण। कोई ऐसा ऋषि नहीं है जिसके वचन को आप गलत सिद्ध करो। सब बातें अच्छी कहते हैं, लेकिन करोगे क्या? कितना करोगे? बोले तब कहते, महाजनो जेन गता सकल। महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग को अपना मार्ग चुन लो। एक बार जीवन में एक पंथ तय कर लो, और जीवन में उस पंथ पर चलने के लिए कहीं भटकाव हो जाए तो, बोले आज रास्ते में चलते हैं, कहीं भटक गए तो क्या करते हैं? बोले तुरंत गूगल के मैप में सर्च करते हैं, गूगल बता देता ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, पहुंच जाओ। बोले एक पंथ तय कर लो, चल पड़ो, और भटकाव का डर बना रहेगा। जीवन में एक ग्रंथ स्वीकार कर लो, गीता, रामायण, रामचरितमानस, भागवत, कोई एक ग्रंथ को अपने जीवन का सार सर्वस्व बना लो। उस ग्रंथ के मार्गदर्शन में चलते रहो, ग्रंथ तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाए। एक पंथ तय हो जाए, एक ग्रंथ तय हो जाए, और तुम्हारे जीवन में एक संत हो, जहां जाकर के तुम्हारा मस्तक झुक जाए, जहां पर तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि सब कुछ समर्पित हो जाए, वहां तो केवल आज्ञा पालन है। ये 3 चीजें जीवन में हो जाएं, एक पंथ, एक ग्रंथ और जीवन में एक संत, बस जीवन यात्रा मंगलमयी हो। बहुत कुछ समझने की बातें हैं, परंतु इतना भी जीवन में हो जाए तो जीवन दिव्य बन जाता है। विश्वामित्र जी ने घोषणा कर दी, भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः
बरये ते सुते राजस्तयोरर्थे महात्मनो। इन दोनों कुमारों के लिए, इन दोनों बेटियों का मैं वर्ण करता हूं। इतना सुनते ही तो जनवासे में जय जयकार होने लगी, फूल की वर्षा होने लगी, चारों तरफ दुंदुभियां बजने लगी। और जनक जी ने खड़े होकर आंखों से अश्रुपात करते हुए जनक जी ने कहा, जनक प्रांजलिर्वाक्यम उवाच मुनि पुंगवौ। जनक जी ने हाथ जोड़कर दोनों महर्षियों की ओर देखकर कहा कि कुलम धन्यमिदं मन्ये एषाम तौ मुनि पुंगवौ। हे मुनि पुंगव, हे मुनिवर, कुलम धन्यम इदम मन्ये, आज मैं ये मान रहा हूं कि हमारा कुल और महाराज दशरथ का कुल, ये दोनों कुल धन्य हो गया। क्यों बोले सदृशम कुल संबंधम, ये सदृश कुल संबंध जो तय हुआ, यदा ज्ञापयत स्वयं, इस संबंध के लिए आप दोनों महापुरुषों ने आगे आकर के यह संबंध स्पष्ट कर दिया, तय कर दिया। आज ये दोनों कुल धन्य हो गए। फिर तो महाराज बाजे बजे, मंगल गीत गाया जाने लगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा कि इस विवाह के पूर्व गोदान संस्कार जो है राम जी का हो। जिस दिन जनवासे में ये विवाह तय हुआ, सब कुछ बात हुई, उस दिन मघा नक्षत्र था। वशिष्ठ जी ने कहा, मघा ह्यद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फाल्गुन्यामुत्तरे राजस्तस्मिन् वैवाहिकम कुरु। हे राजन, आज तो मघा नक्षत्र है। आज के 3 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये मंगलमय विवाह हो। लेकिन उसके पहले गोदान संस्कार हो। राम लक्ष्मणयो राजन गोदानम कारयस्व। ये गोदान संस्कार, गोदान माने गाय का दान नहीं। गोदान जो है वो तो गोदान होता है, बहुत सारे कार्यों में गोदान होता है, लेकिन गोदान एक संस्कार है, विवाह के पहले का संस्कार है। आज तो स्थिति ये है कि 16 संस्कारों का नाम भी हम भूल गए। इतने लोग बैठे हैं, सभी सत्संगी। अगर पूछो कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, तो उनका नाम भी लोगों को नहीं। यही हमारी संस्कारहीनता है। थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ी और बहुत सुना, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कुछ नहीं हुआ। यह संस्कारहीनता ही हिंदू समाज को समय समय पर कमजोर कर देती है। विधर्मी हावी हो जाते हैं। क्यों बोले, हम धर्म को भी अपनी सुविधा के अनुसार चुनते हैं। ये करने में सुविधा है तो ये कर लें, धर्म हो जाएगा, धर्म का फल सुख हमको मिल जाएगा। धर्म की जो गति है, धर्म की जो विधि है, जो उसका स्वरूप है, उस रूप में हम स्वीकार नहीं करते। बस उतने अंश में हम स्वीकार करते हैं जहां तक हमको सुविधा लगती है और हमें लगता है इसका लाभ हमें मिल जाए, इससे हमको लाभ मिल जाएगा। तो धर्म को भी केवल हमने साधन मान करके जीवन में रखा, धर्म को साध्य नहीं समझा। आज ये स्थिति है कि जन्म से मृत्यु तक के कितने संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का नाम भी लोगों को नहीं मालूम। क्रम से पूछो कि 16 संस्कार क्या हैं? अरे 16 तो अनिवार्य संस्कार हैं।
ऐसे तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने 48 प्रकार के संस्कार का वर्णन किया है अपनी स्मृति में। आज उन संस्कारों का नाम भी पता नहीं। और जो संस्कार होता भी है वो भी विधि पूर्वक नहीं होता। कोई निष्ठा नहीं रह गई। लाखों रुपए खर्चा करके व्यक्ति बाजा बजाने वाले को बुलाएगा, लाखों रुपए में सजावट होगी, सारी तैयारी होगी, कैटर्स बुलाए जाएंगे, लेकिन जो मूल विवाह संस्कार है 2 घंटे का, वह मूल विवाह संस्कार 2 घंटे का विधि पूर्वक नहीं हो पाता। नाचने गाने और तमाशा करने में रात बीत जाती है, सारे उपद्रव होते हैं, लेकिन 2 घंटे का वह संस्कार विधि पूर्वक संपन्न नहीं होगा। और होता भी है तो क्या बोले, कोई पंडित जी मिल जाए, सब कुछ तय करने के बाद तब अंत में पंडित ढूंढा जाता है। यह भी बड़ी विडंबना है। विवाह में भोजन बनाने कौन आएगा, बोले सर्च करेंगे सबसे अच्छा कैटर्स हो, कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए। पांडाल सबसे अच्छा वाला हो, साउंड बाजा सबसे अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। जब सब तय हो जाता तो कहते पंडित जी को भी कहना पड़ेगा, कौन पंडित जी आएंगे। तब कोई उसी में से कहता अरे हाँ एक है हमारे पड़ोस में, हम बोल देंगे, काम चल जाएगा। पंडित जी कहां से आए, बोले जहां से भी बुला लिया, काम चला लिया। जब हर कार्य तुम अच्छे ढंग से करना चाहते हो तो वो विवाह संस्कार भी महत्वपूर्ण है, उसको भी अच्छे ढंग से करो और अच्छे ढंग से कराने वाले विद्वान को बुलाओ। जब लाख रुपए तुम बिजली वाले को दे सकते हो, ऑर्केस्ट्रा वालों को दे सकते हो, तो ये पृथ्वी विद्वानों से खाली नहीं है। आज भी अयोध्या में, काशी में, वृंदावन में, बड़े बड़े तीर्थों में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हैं। आप उनसे संपर्क करो, उनको निमंत्रण दो, उनको दक्षिणा दो, सम्मान पूर्वक बुलाओ, वो आएंगे और आपका सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराएंगे। लेकिन उसके प्रति रुचि नहीं है, उसके प्रति संस्कार के प्रति रुचि नहीं है। इसी कारण से हम संस्कारहीन हो गए और धीरे धीरे जो बचा खुचा संस्कार है वो भी नष्ट हो गया। न खाने के संस्कार बचे, न रहने के संस्कार बचे। कहीं भी कुछ व्यक्ति खा लेता है, कुछ भी करता है, बस केवल समय समय पर वो धार्मिक दिखना चाहिए। ये बहुत कड़वी बात है। केवल मन में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। गोदान संस्कार माने केशांत संस्कार। विवाह और समावर्तन के बाद इन दोनों संस्कार के बीच में एक संस्कार होता है जिसको गोदान संस्कार कहते हैं। राम जी का गोदान संस्कार हुआ और फिर 10वीं तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का वो मंगलमय समय आया। एक बात और स्पष्ट कर दें, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन। अनेक अनेक कल्पों में भगवान के अनेक अनेक चरित्र हुए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी का विवाह बैसाख के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार बैसाख के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, नवमी के ठीक दूसरे दिन, श्री जानकी नवमी के ठीक दूसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ऐसा महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। टीकाकार विद्वानों ने भी इन अंशों पर विचार किया है और गोस्वामी जी के कल्प के अनुसार अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान का मंगलमय विवाह हुआ। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, धन मास सुहावा, अगहन मास सुहावा। लगन
तिथि निर्धारित हो गई और फिर चारों दुल्हा सरकार को सखाओं ने, मित्रों ने दूल्हा वेश में सजाया। सुंदर दूल्हा वेश धारण करके चारों दुल्हा सरकार बारात में चलते हैं। राम जी की बारात जब जनवासे से जनक जी के मंडप के लिए प्रस्थान करती है, रास्ते में अनेक प्रकार के कौतुक हुए। सखियों ने बारातियों का स्वागत किया और बड़ा अद्भुत स्वागत किया। जब बारात पहुंची तो सखियों ने कहा, सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे अरे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। अरे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे गोरे दीखत दुई दुल्हा क्यों, गोरे दीखत दुई दुल्हा क्यों, गोरे दीखत दुई दुल्हा क्यों, गोरे दीखत दुई क्यों श्यामल का